हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। क्वेश्चन नंबर 31। किसी वर्ग का परिमाप 24 है और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। लेंथ गुणे ब्रेंथ होता है, ठीक ना। एरिया पूछा है इसका, तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चौड़ाई क्या कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप दिया हुआ है तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 24 रख देंगे, 24 हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ से क्या, यहाँ से 2 कोष्ठ में 8 प्लस बी, क्योंकि बी चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई बी मान लेंगे, बराबर 24 हो जाएगा। वहाँ से बी का मान निकालेंगे, बी का मान 4 आएगा, तो 4 बी का मान 4 आ गया और चौड़ाई 4 आ गई, लंबाई 8 है और चौको 32, कितना हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 31 का बी राइट आंसर। 31 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ आपका 509 और 3028 का योग क्या होगा। तो दोनों को जोड़ देना है, तो इसका योग हो जाएगा आपका 5009 को जोड़ प्लस 3028 को जोड़ देना है, तो आएगा आपका 3537 आएगा। तो 32 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा बराबर है, ठीक ना। तो इनको क्या करना है, 11 इकाई दिया हुआ है तो 11 हो जाएगा इकाई, दहाई 11 दहाई दिया हुआ है, दहाई में क्या होता है, तो 11 दहाई, तो 11 पे इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। फिर 11 सैकड़ा दिया हुआ, सैकड़ा में क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 प्लस 11 प्लस 101 प्लस 1100 हो जाएगा, ठीक ना। सबको क्या कर देंगे, सबको आपको जोड़ देंगे, 11 110 और 1100 कितना जाएगा आपका 1000 नहीं 1221 आ जाएगा, ठीक ना आपका। तो 1221 यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, 3.5 समकोण में कह रहा है डिग्रियों की संख्या, तो इसमें कितनी डिग्री हो जाएंगी आपको हो जाएगा आपको 315, ठीक ना। बी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35। यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ठीक ना। तो अब से ठीक पूछा है, ठीक, तो इसका क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। 35 क्वेश्चन नंबर 35 का, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका हो जाएगा 2:16 AM हो जाएगा, तो डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन संख्या 105 के गुणनखंड की संख्या बताना है, 105 के गुणनखंड की संख्या बताना है, ठीक ना। तो 105 कितना हो जाएगा, गुणनखंड करोगे तो इसका आएगा 3 × 5 × 7, तो गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसका 105 करोगे 3 × 5 × 7, यानी इसमें कितने गुणनखंड हो जाएंगे 3, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 5, 10, 35 के सबसे सर्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंडों का अंतर है, सबसे गुणनखंडों का अंतर पूछा है, ठीक ना। तो इसमें आप निकालेंगे, ठीक ना, क्या निकालेंगे, सबसे सर्वगुणज का मतलब
लस और मस का अंतर पूछा है, ठीक ना। इसमें क्या पूछा है, लस और मस का अंतर पूछा है। तो लस आपका हो जाएगा 70 और मस कितना हो जाएगा 5। तो 70 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 65। डी राइट आंसर, डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। क्या सवाल है इसमें, यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी और 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ना। तो यह सवाल डॉट डॉट के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, ए है HCF तथा LCF पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने, बी गुणज और गुणक और गुणज के ज्ञान का परीक्षा, सी है HCF ज्ञान करने के कौशल की जांच और डी है सीखी गई श्रृंखलाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल बढ़ाने, ठीक ना। इसमें किसके लिए पूछा गया वही बताना है आपको, किसके लिए पूछा गया इसमें। मुझे बताइए, जल्दी बताइए किसके लिए पूछा गया है। तो इसका आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों का सरल आकृति उसके लंबाई और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। सैम्पल का तल, जियोबोर्ड, 3D, सॉलिड के नोट्स और क्यूब्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो इसमें जियो बोर्ड सबसे उत्तम होगा, ठीक ना, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, बी कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, सी संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपित के रूप में मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बताना, ठीक ना, बरतना। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का
चलिए आप लोग इसको कमेंट में लिखना आप लोग, ठीक ना, कौन सा सही होगा इसमें, ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कमेंट में इसका जवाब देना है 41 का। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है, ठीक ना। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और अंकित मान 3 हो जाएगा। तो 300 में से 3 घटा दो, अंतर पूछ रहा है, तो 300 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, 297 बचेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 42 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक घन के 6 फलक होते हैं। बी 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। सी 0.10 और 0.1 के समान है। डी 56.7 किलोग्राम और 5670 ग्राम बराबर कर बराबर हैं। इसमें से कौन सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना, उनके बीच की दूरी। तो 44, क्वेश्चन नंबर 44 का कैसे हो जाएगा, 3 घंटे में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 20 गुणे 7/2, ठीक ना। इससे मल्टीप्लाई कर तो 70 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरी नाव है, दूसरी नाव द्वारा 3 घंटे में चली गई दूरी 80.5 किलोमीटर है। अब 80.5 में से 70 घटा दो, यानी 10.5 किलोमीटर। तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 44 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, देने पर शेषफल है। शेषफल कितना आएगा, शेषफल भाग दोगे तो बहुत आसान है, ठीक ना। 9 से आप भाग देंगे तो शेषफल आपका लगभग 5 बचेगा, हमको लगता है, ठीक ना। यानी 45 का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका भाग देके देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है ए गणितीय संकलन और उसके अनुप्रयोगों संबंध बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बी विद्यार्थियों के गणितीय संकलनों की परीक्षा करना। सी अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और डी है गणित की समस्या में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इसमें से आपको कौन राइट आंसर है इसको बताना है। राइट ने पूछा है अनुप्रयोग विषय, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन है उसको बताना है, ठीक ना। जल्दी आंसर दीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चक्षुकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3rd के एक बच्चे को
छाँटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। देखिए बहुभुज है ये आपका, ये आपका बहुभुज है, देख रहे हैं। इसके आधार पर आपको कह रहा है, क्या कह रहा है इसके आधार पर, बहुभुज देख रहे हैं आप, कह रहा है कि वह भुजा की संख्या के आधार पर बहुभुज के वर्गीकरण करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के के स्तर पर है। किस स्तर पर है? औपचारिक निगमन, चक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। ABC 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 का ये बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 एक बच्चा संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के ओ कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं, क्या हैं इसको बताना है। ABC 4 ऑप्शन है। कमजोर गणितीय कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिकी, चक्षुषी, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। सी है कमजोर चक्षु प्रकरण योग्यता, जैसे चक्षु विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चक्षु समन्वय। और डी है कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रकरण। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर इसको आप कमेंट में लिखना, ठीक ना, कौन सा आंसर सही है इसका। हम इसको लास्ट में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 49 राष्ट्र पाठशाला की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्योंकि वह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्या और अनुदेश, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। इसमें से 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो रटना एकदम गलत हो जाएगा, गृह कार्य जमा करना ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजी आरेख है। संयोजी आरेख मतलब कौन सा है इसमें बताना है आपको, ठीक ना। तो बिंदी देख रहे हो आप। अब इसके आधार पर इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। ये आपका कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक ना। ABCD 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसको जवाब देना है, ठीक। तो दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, यही सही है, ठीक ना। क्या है आपका 50 का ए राइट आंसर। 51 देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? इसमें 10 का भाग दे दो। 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में पूछ रहा है, तो एक दिन में कितना आ जाएगा?
1410 में 10 का भाग दोगे तो एक दिन का दूध आ जाएगा, यानी 141 लीटर दूध बेचता है। ठीक, 141 लीटर क्या करता है वो, दूध बेचता है। तो जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ठीक ना। हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो सभी प्रीवियस पेपर में जो सीटेट का है, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक ना। देखो ये कह रहा है, ये निकालना नहीं था इसका, ठीक ना, हम लोग ज़्यादा चटकवाई कर दिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 51 का। ए है संश्लेषण, बी है ज्ञान, और सी है बोधन, और डी है विश्लेषण। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें विश्लेषण होगा, विश्लेषण यानी डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझाने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद ... चरण में है। किस चरण में है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदिकी अवस्था। तो इसमें कह रहा है कौन सी अवस्था में है वो। 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो 4 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है इसको हमको बताना है। तो बताइए कौन सी अवस्था है इसका, कमेंट में बताइए इसको। अमूर्त तो नहीं समझ पा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीय बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। पूर्ण धारणाओं को उसके तार्किक निष्कर्ष और अनुशील करने, अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन तथा तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल घनमूल निकालने सहित सभी क्रियाओं प्रभावित निश्चित करने, और सी है आपका स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उसका सत्यापन करने, और डी है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण के अनुदित करने की। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 43 का क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियाँ के माध्यम से सभी श्रृंखलाओं का परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास में ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटे और भारी होना आवश्यक है। देखो मोटा और भारी तो ये तो हो ही नहीं सकता, केवल शब्द यहाँ पे गलत है। कोई भी केवल रहेगा तो ये निगेटिव होगा, ही रहेगा तो भी निगेटिव हो जाएगा, इसको कोई सिर्फ बांध में बांध देना, ठीक है। और इसमें कठोर अभ्यास भी नहीं हो सकता है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राष्ट्रीय पाचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को बढ़ावा जाए। गणित चयनित शिक्षार्थियों को बढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणित योग्यता के लिए पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्नलिखित उपलब्धियों के लिए गणित पाठशाला अलग होनी चाहिए। इसमें से कौन सही है आपको बताना है, तो इसमें से आपको बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसका 56 देखिए, क्वेश्चन 56 56 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 56 कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार कितना हो जा रहा है, 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 प्रति किलो के भाव से खरीदकर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है, कितना कमाती है इसको ये बताना है, ठीक ना। सुनीता वो कितना कमाती है, तो जल्दी बताइए। देखो 15 किलो है, 1500 किलोग्राम है, ठीक ना। तो सुखाने पर कितना बच जाएगा वो, तो 1500 गुणे 1/3 यानी 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आएगा कितना आएगा, 500 किग्रा आएगा, ठीक। 1500 किलो मछली का मूल्य कितना है, 1500 किलो मछली का मूल्य, ठीक ना। तो 15 गुणे 25 हो जाएगा यानी 3750। तो उसमें सब फिर घटा देंगे उसमें, ठीक ना। तो इसका कितना है घटाने के बाद, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको करके कमेंट में लिख के देना, ठीक ना। इसको कैसे इसको, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। देखो इसको हल करना है, ठीक ना।